बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। दोस्तों, आज आपके लिए गूगल स्केचअप प्रो 2019 में चीज सेट बनाने का तरीक़ेकार बताऊंगा कि चीज सेट किस तरह क्रिएट किए जाते हैं। ये चीज सेट एक भाई की रिकमेंडेशन पे मैंने बनाए हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप गूगल स्केचअप प्रो में चीज सेट बनाने का तरीक़ेकार बताएं। तो पहली वीडियो, ये पार्ट 1 की पहली वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें मैं आपको चीज सेट में किंग क्वीन बनाने का तरीक़ेकार बताऊंगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एक सैंपल के तौर पर एक डिज़ाइन मैंने तैयार किया है किंग का। इसी तरह का एक और मज़ीद डिज़ाइन आपको मैं तैयार करके दिखाऊंगा। ये उसकी पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। सेम ये किंग स्टाइल है, किंग क्वीन। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा और साथ साथ गाइड भी करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, साथ साथ कमेंट्स भी दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने किंग सेट, जो आप एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं किंग सेट में, चीज सेट में किंग जो आप बनाना चाहते हैं वो आपने अपने डेस्कटॉप से इंपोर्ट कर लेना है, या आपने अपने हिसाब से, अपने आइडिया से, अपने जहन के मुताबिक आपने तैयार कर देना है। अभी मैं आपको दोनों तरीकों से तैयार करके दिखाऊंगा। ये मैंने फ्री हैंड तैयार किया है, ये कुछ इसमें शेप चेंज मैंने खुद की है, और ये आपको सेम इस तरह का मैं अभी तैयार करके दिखाऊंगा जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। ये मेरा एरो जिसकी तरफ क्लिक कर रहा है, सेम इसी तरह का आपको मैं अभी तैयार करके दिखाऊंगा। चलते हैं। सबसे पहले गाइस, आपने फ्रंट व्यू कर लेना है। फ्रंट व्यू करने के बाद जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने इसमें सबसे पहले लाइन टूल बार लेना है। लाइन टूल बार लेने के लिए हमने इधर प्रोफाइल और एजेस को क्लोज किया हुआ है, हम पहले उसको ओपन कर लेते हैं। एजेस एंड प्रोफाइल्स को ओपन किया। अभी हमारी पिक द पॉइंट आ गया है। अभी हमने ये सेंटर पॉइंट ले लिया है। सेंटर पॉइंट लेने के बाद अभी हमने सबसे पहले आर्क टूल बार की मदद से, आर्क टूल बार की मदद से हमने इस शेप को तैयार करना है। ये मैंने पॉइंट ड्रा कर लिया है। इधर जूम कर ले। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने आर्क टूल की मदद से, सॉरी, अभी मैं पहले मरीन टूल लें। उसके बाद आपने आर्क टूल लेना है। ये 2 पॉइंट वाला आर्क टूल आपने लेने के बाद आपने सबसे पहले इस आर्क को तैयार कर लेना है। पॉइंट टू इंटर, इसकी आपने सेगमेंट एंटिटीज को बिल्कुल सर्कल में कर लेना है। 15 कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर आर्क टूल लेना है। पॉइंट टू इंटर, ये मैं डिमिकल ड्राइंग यूनिट में काम कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह अपनी यूनिट स्टाइल को मिलीमीटरों में कर लेना है।
नेक्स्ट फिर आर्क लेंगे। ज्यादा काम आर्क टूल का ही है इसमें। आपने शेप ड्रा कर लेनी है। ये देखिए मैं जिस तरह शेप आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ, इसी तरह आपने शेप ड्रा करते हुए आगे बढ़ते जाना है आर्क टूल की मदद से, और मैं लाइन टूल की मदद से शेप को ड्रा कर रहा हूँ। पॉइंट 08। क्योंकि ड्राइंग बहुत छोटी सी है, उस हिसाब से 0.5। आई थिंक मेरी मॉडल इंक्रीज जो है इन्फो में जाके यूनिट सेंटीमीटर है, हम इसको मिलीमीटर करते हैं। अभी हमारी स्केल लाइन और ज़बरदस्त हो गई है। अभी आप देख रहे होंगे सिंपल, इस लाइन को भी आपने सेट कर लेना है। उसके बाद फिर लाइन लेनी है। लाइन का टूल लेने के बाद फिर आर्क टूल ले लेना है। इसकी इंक्रीज को सेट कर लेना है। सेगमेंट जहाँ तक बिल्कुल सर्कल में होते हैं वहां तक आपने यहाँ पे सेगमेंट सेट कर लेने हैं। 5 हो गए। अभी स्केल टूल लेना है। इसी को सिलेक्ट करते हुए स्केल टूल की मदद से कंट्रोल का बटन दबा के रखना है। आपने इसको बिल्कुल इस शेप में ले आना है और मूव टूल की मदद से आपने इसको मूव कराना है। दोबारा ड्रा करता हूँ। ड्राइंग बहुत छोटी सी है, इस वजह से थोड़ा से प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी ये तकरीबन सही तरीके से बन जाएगी। बाद इस लाइन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। स्केल टूल की मदद से इसको थोड़ा सा क्लोज कर देना है। लाइन टूल की मदद से आपने दोबारा लाइन ड्रा कर लेनी है। एक्स्ट्रा लाइन जो है उसको साथ साथ रिमूव करते जाएं। मैं आपको बहुत आसान और इजी सा तरीकेकार बता रहा हूँ।
सिर्फ ये काम करना, बिल्कुल सफाई के साथ ये काम करना चाहिए। देखिए अभी हमारी शेप बिल्कुल तैयार है। एक सर्कल देखें ठीक नहीं लगा है, इसको सेट करते हैं। इस वजह से ये शेप फिल नहीं हो रही थी। एक्स्ट्रा जितने भी पॉइंट हो, लाइनें हो, सबको आप रेज कर दें। ये हमारी हाफ शेप तैयार हो गई है। ठीक है, हाफ शेप तैयार होने के बाद आपने सिंपल इसको उठाना है। मूव टूल के साथ आप इसको मूव कर लें। तो यहाँ पे आप पिक पॉइंट पे आप छोड़ दें। आपने अभी सर्कल टूल लेना है। सर्कल का टूल लेने के बाद आप यहाँ पे सर्कल टूल लें। उसके बाद आपने एक स्पेशल कमांड, स्पेशल टूल जो कि गूगल स्केचअप में टूल किंग ऑफ द टूल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है। बेसिक टूल में भी वो शामिल होता है। आपने सिंपल फॉलो मी टूल लेना है और इसको फॉलो आउट कर देना है। फॉलो आउट करने के बाद सेम थिंग आपके पास वो शेप तैयार होगी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसको भी हम सेट करते हैं। जो पॉइंट हमारे ख़राब है उनको हमने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, क्योंकि बहुत छोटी सी डिमेंशन थी, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अभी फॉलो मी टूल के ज़रिए हम इसको फिर दोबारा फॉलो करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखेंगे अभी शेप हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त स्मूथली तैयार हो गई है। अभी हम इसका स्केल कम भी कर सकते हैं। स्केल अभी हम डाउन कर सकते हैं। इसको रिमूव करते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इससे हम शेप को कुछ और भी फंक्शन इसमें कर सकते हैं। लाइनें सेलेक्ट करें, स्केल का बटन दबा के आप इसको कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। ये देखिए किसी भी शेप को किसी भी तरह आप ड्रा कर सकते हैं। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आप अभी देखें इस शेप में और इस शेप में कुछ खास फर्क नहीं है। इसको भी मैं कलर भी कर देता हूँ।
कलर लेना है आपने यहाँ से सेम, चलें यही कलर करते हैं। ये कलर ठीक है, सेम कलर होगा। अभी ऊपर वाला ये पॉइंट जो रहता है, अभी हमने ये ड्रा करना है, इसको बनाना है। इस पॉइंट को बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसको भी इस पॉइंट को आपने सेम देख लेना है। आप फ्री हैंड भी बना सकते हैं, इसके ऊपर भी लाइन टूल के साथ आप इसको ड्रा कर सकते हैं। पिक्चर का साइज हम थोड़ा स्केल की मदद से बड़ा कर लेते हैं कि इजीली ड्रा हो सके। ये टूल की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद ये पॉइंट है, अभी इसको फ्रंट व्यू करते बिल्कुल इसको रोटेट करना है। इसकी पहले कॉपी करते हैं, क्योंकि उसके साइज का थोड़ा सा फर्क है। अभी इसको रोटेट करते हैं, रोटेट टूल ले लेना है। अभी स्केल टूल के साथ इसको थोड़ा सा डाउन कर लेना है। पॉइंट इसको स्केल टूल के साथ थोड़ा सा इस शेप में ले आना है। जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हमने बिल्कुल डिलीट कर देनी है। उसके बाद आर्क टूल की मदद से इसको थोड़ा सा इस शेप में ले आना है। इनको भी इरेज कर देना है। अभी बॉल बनानी है, नीचे बॉल बनी हुई है। सर्कल की कमांड सिंपल आपने लैंड के ऊपर सर्कल को ड्रा कर लेना है। ड्रा करने के बाद जो बड़ा सर्कल है इसको सिलेक्ट करें और फॉलो मी टूल से आप इसका राउंड कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको आप मूव कर लें और डिलीट कर दें। डबल क्लिक करके सिलेक्ट करें और इसका ग्रुप बना लें। स्केल की मदद से इसको छोटा कर लें।
और इसको मूव करा लें। ठीक है, हिडन ज्योमेट्री को व्यू में जाके ओपन करें। ओपन करने के बाद कॉपी करके साइड पे आप कर लें। इस पॉइंट को भी आपने सेम इसका ग्रुप बना लें। इसके सेंटर पॉइंट को आपने मूव टूल के साथ सेलेक्ट करके ही आप इसके साथ बिल्कुल लगा देना। ठीक है, ये बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट हो गया। इसको मेक एंड ग्रुप कर लेना है। इसको रोटेट कर लें। फ्रंट व्यू के साथ बिल्कुल टॉप पे रखिए। रोटेट कर लें। सेंटर पॉइंट को पकड़कर और इसको स्केल टूल की मदद से हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है।
अभी इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ेंगे माउस टूल के साथ। हमारा भी एडजस्ट हो गया। अभी हाइट ज्योमेट्री को आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपने इसको कलर दे देना है, इसको भी कलर दे देना है। ये देखिए, ये हमारा किंग जो हमारा चीज सेट का किंग टूल हमारा तैयार हो गया है। किंग क्वीन तैयार हो गया है। अभी इसको हम स्मूथ करते हैं बिल्कुल उसी तरह जबरदस्त किस्म का। अभी व्यू में जाके एजिस पे ये टिक को खत्म कर देना है। इसमें भी आके प्रोफाइल्स को भी खत्म कर देना है। ये रेड हो गई है, इसको सिलेक्ट करके आप कलर कर दें। इसको भी आप सिलेक्ट करें और कलर कर दें। ये आप देखेंगे बिल्कुल कैसा जबरदस्त किस्म का ये हमारा चीज सेट में किंग टूल जो है किंग क्वीन तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।